आज है 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आत्मानंद स्कूल में 10 अप्रैल से शुरू होगा एडमिशन। ऑनलाइन और ऑफलाइन पर कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम में प्रवेश प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय से निर्देश जारी कर दिया गया। जारी निर्देश के अनुसार सत्र 2024-25 में छात्र छात्राओं के एडमिशन के लिए सिजिस पोर्टल से शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रवेश के लिए आवेदन 10 अप्रैल से 5 मई तक कर सकते हैं। दिव्यांग वोटर वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी मतदान केंद्रों तक लाने और ले जाने की सुविधा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतदान के दिन मांगे जाने पर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को उनके घर से लाने और मतदान के बाद वापस घर तक छोड़ने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मतदान केंद्र पर दृष्टिबाधित अपने साथ एक सहयोगी भी साथ ले जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने लोकसभा निर्वाचन चुनाव के दौरान दिव्यांग, वृद्धजन और निःशक्त मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। राजनांदगांव में आज होगी भाजपा की नामांकन रैली। 6 को कवर्धा आएंगे अमित शाह। मुहूर्त वाला नामांकन दाखिल कर चुके भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे आज 4 अप्रैल को नामांकन रैली निकालने जा रहे हैं। रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन के अलावा राज्य के कई मंत्री शामिल होंगे। उसके 2 दिन बाद यानी 6 अप्रैल को कवर्धा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा होगी। कोंडागांव में 450 युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण। अग्निवीर और छक पुलिस आरक्षक के फिजिकल और रिटेन एग्जाम के लिए फ्री कोचिंग। कोंडागांव जिले में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। डीएन के मैदान में आयोजित प्रशिक्षण में 450 युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। ये युवा अग्निवीर और छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक की लिखित परीक्षा की तैयारी करने में जुटे हैं। कोंडागांव जिले में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण आयोजित करने का मकसद है कि अधिक से अधिक संख्या में युवक युवतियां अग्निवीर और जिला पुलिस बल में चयनित हो सकें। 10वीं 12वीं विद्यार्थियों के बल्ले बल्ले, खेल में भी मिलेगा बोनस अंक, बढ़ेंगे नंबर। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले प्रदेश भर के 2239 शालेय खिलाड़ियों को वर्ष 2023-24 में बोनस अंक प्रदान किया गया। बोनस अंक का लाभ 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल खिलाड़ियों को मिलेगा। इसमें स्काउट्स व गाइड्स के उत्कृष्ट छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। बिलासपुर में जल्दी गर्भवती महिलाओं को मिलेगी सर्व सुविधा युक्त महिला वार्ड। सिम्स में गर्भवती महिलाओं के लिए नई हाईटेक महिला वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। 30 बेड का ये वार्ड एमआरडी के ऊपर प्रथम तल में बनाया जा रहा है। वार्ड के भवन निर्माण का कार्य 80% पूर्ण हो चुका है। जल्दी वार्ड में चिकित्सकीय सुविधा स्थापित की जाएगी। इसके बाद पूरी तरह से वातानुकूलित वार्ड का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। 6 व 13 अप्रैल को रद्द रहेगी बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, असुविधा के लिए खेद है। अधोसंरचना विकास के तहत ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत लोईसिंगा बालंगीर सेक्शन में पावर ब्लॉक लेकर मरम्मत का कार्य किया जाएगा। 6 व 13 अप्रैल को होने वाले इस कार्य के चलते 08263/08264 रायपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। महिलाओं ने बाइक रैली और नुक्कड़ नाटक कर दिया ये संदेश। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ का मतदान प्रतिशत 100% रहे, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में खुद कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह मतदाता जागरूकता अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों से निपटने के लिए प्लान तैयार। 2 राज्यों की पुलिस ने बनाई खास रणनीति। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बस्तर पुलिस ने कमर कस ली है। अभी से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर बस्तर पुलिस सीमावर्ती इलाकों में लगी अन्य राज्यों की पुलिस से कोऑर्डिनेशन कर रही है। इस सिलसिले में मंगलवार को जगदलपुर में स्थित पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में बस्तर पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ में 42 डिग्री से पार हुआ पारा, अभी और बढ़ेगा तापमान।
छत्तीसगढ़ में गर्म हवाएं चल रही हैं, साथ ही अब दोपहर की तेज धूप चुभने लगी। प्रदेश में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि होगी। बीते सालों की तुलना में इस साल अप्रैल महीने में भारी गर्मी पड़ने की संभावना है। आगामी मई और जून महीना अप्रैल माह की तुलना में ज्यादा गर्म रहेगा। हालांकि बीच बीच में मौसम का मिजाज बदलने से गर्मी से राहत मिल सकती है। दूध के दाम के बढ़ने से डेयरी प्रोडक्ट्स पर होने लगा असर। दही, पनीर, खोआ हुआ इतना महंगा। पशु आहार की कीमतों में बढ़ोतरी होने से दूध व उससे बनने वाले खाद्य पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी होने लगी है। बीते माह भर में दूध की कीमतों में ही 5 रुपए लीटर की बढ़ोतरी हो गई। इसके साथ ही दूध से बनने वाला उत्पाद, खोआ, पनीर व मक्खन के दाम भी बढ़ गए। डेयरी संचालकों का कहना है कि पशुओं को हरा चारा मिल नहीं पाता और इसके चलते पशु आहार पर निर्भरता बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में कीमतों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को पहले फेज में एक सीट पर मतदान। केंद्रीय और राज्य पुलिस के जवान किए जाएंगे तैनात। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की सिर्फ बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होंगे। बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस ने तैयारी पूर्ण कर ली है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 200 कंपनीज पहुंच चुकी हैं। जवानों को प्रथम चरण के तहत बस्तर में होने वाले मतदान को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। भड़काऊ बयान देने वाले कथित आदिवासी नेता के घर से बारूद, डेटोनेटर और नक्सल पर्चा बरामद। मोहला मानपुर क्षेत्र के विवादित और भड़काऊ बयान देने वाले तथा कथित आदिवासी नेता सुरजू टेकाम के घर से पुलिस ने बारूद, कोडेक्स वायर, डेटोनेटर, बैटरी सहित नक्सली पर्चा और साहित्य बरामद किया। पुलिस ने संवेदनशील महासमुंद की नामांकन रैली में गरजे छत्तीसगढ़ सीएम साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। इसी चुनाव सभा को संबोधित करने के लिए वो बुधवार को महासमुंद लोकसभा क्षेत्र पहुंचे। यहां सीएम साय प्रत्याशी के नामांकन रैली में शामिल हुए। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जिताना है। ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम रामू और सौम्या से जेल में करेगी पूछताछ। कोर्ट ने दिया 3 दिन का समय। कोल घोटाले में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू और उप सचिव सौम्या चौरसिया से आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम 4, 5 और 7 अप्रैल को पूछताछ करेगी। दोनों से जेल में पूछताछ करने के लिए ईओडब्ल्यू की ओर से कोर्ट में आवेदन पेश किया था। इस पर कोर्ट ने दोनों से पूछताछ करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी एटीआर की बेटियां। अचानक मार्ट टाइगर रिजर्व में बसे गांव के बच्चों को रोजगार के लिए नहीं भटकना होगा। प्रबंधन ने उनकी चिंता की है। पिछले दिनों से अलग अलग गांव से 21 बच्चों को बेहतर स्वरोजगार का प्रशिक्षण देने के लिए भिलाई भेजा गया, जिसमें 9 बालिकाएं हैं। ये दूसरी बार है जब उन्हें भिलाई स्थित लाइवलीहुड प्रशिक्षण संस्थान भेजा है। बस्तर में चुनावी सभा करेंगे पीएम मोदी। विशाल रैली के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी का लक्ष्य है राज्य की सभी 11 सीटों पर जीत। पहले फेज में 19 अप्रैल को राज्य की 1 लोकसभा सीट बस्तर में वोटिंग है। वोटिंग से पहले बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटी है। अब बस्तर के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम बोले, सरकार नक्सलियों के साथ बातचीत करने को तैयार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बीच बीजापुर के कोरचोली जंगल में भारतीय जवानों ने मंगलवार को घंटों मुठभेड़ के बाद 13 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 10 नक्सलियों के शव पुलिस ने रात को बरामद किए और 3 नक्सलियों के शव आज सुबह मिले। भारतीय जवानों की सफलता पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उन्हें बधाई दी। आ गई छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट की तारीख। परीक्षार्थियों की बढ़ी धड़कन। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा समाप्त होने के बाद से परीक्षार्थियों को अब रिजल्ट का इंतजार है। परीक्षा खत्म होने के बाद अब रिजल्ट का वक्त करीब आ गया है। छात्र और अभिभावक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की। हाई मास लाइट में 3 करोड़ खर्च, लेकिन बिजली नहीं। गरियाबंद में चहेते ठेकेदारों को मिला टेंडर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हाई मास लाइट लगाने डीएमएफ से करीब 3 करोड़ खर्च कर दिए गए। इसमें 5 मिनी स्टेडियम में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ। हैरानी की बात तो यह है कि 6 महीने बाद भी अब तक इसमें बिजली कनेक्शन नहीं। सभी हाई मास लाइट बंद पड़े हैं। पुलिस भर्ती की तैयारी में लगे युवा और खिलाड़ियों का कहना है कि सुबह एक बार प्रैक्टिस हो पा रही है। शुरू करने से पहले शराब की खाली बोतलें बाहर फेंकनी पड़ती हैं। बिलासपुर डीपी विप्र महाविद्यालय के 3 खिलाड़ियों को मिला खेल अलंकरण।
खिलाड़ियों ने ये पुरस्कार मुख्यमंत्री हाथों प्राप्त किया है। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ बेसबॉल की टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस विजेता टीम में डीपी विप्र के 3 खिलाड़ी राहुल सिंह ठाकुर, देव वर्मा, शिवम रजक शामिल थे, जिन्हें मुख्यमंत्री के हाथों मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदान की गई। 7 साल पहले जमीन अधिग्रहण, अब तक नहीं मिला मुआवजा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 70 किलोमीटर बन रही सड़क। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर जिले में 7 साल पहले किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका मुआवजा उन्हें आज तक नहीं मिला। योजना के तहत बिलासपुर उर्गा तक बनने वाली 70 किलोमीटर सड़क के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया था। भ्रामक विज्ञापन पर निर्वाचन आयोग की नजर। सूरजपुर में प्रिंट मीडिया पर प्रकाशन से पहले प्रमाणीकरण जरूरी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत तीनों चरणों के मतदान दिन और उसके एक दिन पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए ये अनिवार्य होगा। मतदाताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर रोक रहेगी। प्रिंट मीडिया पर भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव में एडवोकेट सुदीप ने पेश की दावेदारी। बिलासपुर सामान्य सीट पर बीएसपी से मांगा टिकट। बिलासपुर लोकसभा सीट से अब समाजसेवी और एडवोकेट सुदीप श्रीवास्तव ने भी दावेदारी ठोक दी है, जिन्होंने प्रत्याशी बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी में आवेदन दिया है, जिस पर 1-2 दिनों में फैसला लिया जाएगा। दरअसल प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति बनाकर काम कर रही है। कांग्रेस की वॉल पेंटिंग में बड़ी चूक, लिखा राजनांदगांव प्रत्याशी भूपेश बघेल को कमल छाप पर वोट दें। छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव लोकसभा में कांग्रेस की वॉल पेंटिंग में बड़ी चूक हुई। वॉल पेंटिंग करने वाले ने दीवार पर राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को कमल छाप पर वोट दे में लिख दिया। अब ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं।